नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने। कहानी का नाम है कारी ननद। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानी लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ जी, आज मेरी सहेली रचना का जन्मदिन है। यदि आप कहें तो मैं चरी खुशबू अपनी सास रोशनी जी से पूछती। तब रोशनी जी कहती, हाँ बहू क्यों नहीं, पर बेटा राहुल तो घर पर है नहीं, तो तुम अकेली इतनी रात को कैसे जाओगी। एक काम करो, काचर को अपने साथ ले जाओ, उसे स्कूटी भी चलानी आती है तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। काचर, दीदी को अपने साथ नहीं माँ जी, वह मेरे साथ कैसे जा सकती हैं। और मन में सोचती, उस कार्यकर्ती को अपने साथ ले जानकर मैं अपनी बेइज्जती कराना नहीं चाहती। उस कारी को अपने साथ ले गई तो सभी मेरा मजाक बनाएंगे। इससे अच्छा तो मैं वर्षते पायती में ही नहीं जाऊंगी। तभी रोशनी जी कहती, अरे बहू कहाँ खो गई तुम, और काचर पीती तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा सकती। तुम्हें उसकी किसी बात का बुरा तो नहीं रखा गया। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बस कहते हुए काचर रुक जाती और सोचती, अब आपको कैसे समझाऊं। परेशानी तो मुझे उनके काले रंग से है। उन्हें देखकर तो यही सोचती हूँ, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। तो ठीक है, तय हो गया, तुम और काजल जा रही हो। रोशनी जी कहते हुए काजल को बुलाकर कहती, बेटा तुम अपनी भाभी के साथ उसकी शहरी की बर्थडे पार्टी में चली जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, क्या फ़ायदा। खुशबू कहती, भाभी आपने कुछ कहा। नहीं तो दीदी, आपने कुछ सुना। खुशबू ने पूछा। नहीं, रोशनी कहती और वहाँ से चली जाती। और खुशबू मन में कहती, आप तैयार हो या ना हो, लगना तो आपको कारी है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। और वहाँ से अपने कमरे में जाती जहाँ काचर पहरे से थी। खुशबू काचर को देखकर मुंह बनाते हुए कहती, आप यहाँ क्या कर रही हैं। तब काचर कहती, वो भाभी मेरे पास अभी कोई अच्छी सी ड्रेस नहीं पहनने के लिए, और मैं आपकी सहेलियों से पहली बार मिल रही हूँ, तो आप अपनी लाल वाली साड़ी दे दीजिए ना, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। अरे वो साड़ी रखिए। कहते हुए काचा जैसे साड़ी उठाती, तभी खुशबू चिल्लाते हुए कहती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी को हाथ लगाने की। जानती हैं कितनी महंगी साड़ी है ये, और ये साड़ी मुझ जैसी खूबसूरत लड़की पर अच्छी लगती है, आप जैसी कारी करूती पर नहीं। और क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी पहनिए, लगना तो आपको कारा है। और अच्छे कपड़े खूबसूरत लड़की पर अच्छे लगते हैं, आप जैसी करूती पर नहीं। तो भाभी मैं यह साड़ी लेकर जाती हूँ। काचर की आवाज़ सुन खुशबू अपनी सोच से बाहर निकलती और एकदम से कहती, साड़ी को हाथ भी मत लगाना। दीदी, यह सुन काचर स्तंभ खड़ी रह जाती। फिर बात को संभालते हुए खुशबू कहती, मेरा मतलब कि आपको साड़ी पहनने की क्या ज़रूरत। आप कोई अच्छा सा सूट पहन लीजिए, जो मेरी शादी में पहना था वही पहन लीजिए। और अभी आपकी शादी थोड़ी हुई है, और शादी के बाद तो साड़ी पहननी ही है। तो जाइए, आप तैयार हो जाइए। ठीक है भाभी, कहते हुए काजल वहाँ से चली जाती। और खुशबू खुद से कहती, अच्छा हुआ उस करूती ने मेरी साड़ी पहनी नहीं, वरना मुझे इतनी महंगी साड़ी फेंकनी पड़ती, और वैसे भी इस साड़ी में मैं खूबसूरत लगूंगी। कहते हुए खुशबू तैयार होती और वह आईने में देखकर खुद की बहुत तारीफ करती। तभी काजल
वहाँ आकर कहती, भाभी चलिए मैं तैयार हूँ, कैसी लग रही हूँ? मैं काजल ने पूछा, जैसा मैंने सोचा था। खुशबू ने कहा, चलिए अब देर हो रही है, चलते हैं हम, कहते हुए खुशबू और काजल पार्टी में पहुँचते। तभी उसकी सहेलियाँ कहती, लो आ गई हमारी हीरोइन, और यह तुम्हारे साथ में कौन है? खुशबू की सहेली महक पूछती, तुम अपने साथ अपने घर की मेद को भी साथ लेकर आई हो? तब खुशबू कहती, अरे महक, यह क्या कह रही हो तुम? यह मेरी ननंद हैं। इतनी कारी? चहक कहती। यह सुन खुशबू मन ही मन खुश होती। तभी महक कहती, हाँ तो क्या हुआ, हमारी खुशबू इतनी खूबसूरत है, अब उसके साथ कारा तीखा भी तो होना चाहिए, कहीं न चल लग गई तो। और वैसे भी सासू माँ को बहू की खूबसूरती की चिंता होगी, इसलिए साथ में ननंद को भेज दिया, कहीं किसी की नजर न रख जाए। छोड़ना क्या, बातें लेकर बैठ गई तुम लोग। छवि कहती, कहीं करूती ननंद नाराज ना हो जाए। यह सुन सब जोर से हंसने लगते और खुशबू मन ही मन सोचती, अच्छा हुआ, इस करूती के साथ ऐसा ही होना चाहिए, अब कभी भी मेरे साथ आने की गलती नहीं करेगी। भाभी, आपकी सहेलियां मेरा मजाक बना रही हैं और आप चुपचाप खड़ी हैं। काजल अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहती। तब खुशबू भी अपनी भड़ास निकालते हुए कहती, काजल दीदी, अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इन सब की तो आदत है मजाक करने की, और वैसे मेरे कुछ कहने से सच झूठ में थोड़ी बदल जाएगा। अब आप कारे हैं तो सब आपको कारा ही कहेंगे, और मैं किस किस का मुंह बंद कराऊंगी। अब मैं रिश्ते में आपकी भाभी हूँ तो आपके मुंह पर कारा नहीं बोल सकती, पर मैं सबके मुंह भी तो बंद नहीं करा सकती। और सच कहूँ दीदी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी आप पार्टी में आए, आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। आपकी जगह कोई खूबसूरत ननद होती तो सब मेरी कितनी तारीफ करते। अभी जो मेरी सहनियाँ मेरा मजाक बना रही हैं वही मुझसे जरती, पर आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। सच कहूँ तो मैं आपके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती। यदि मेरा वश चलता तो मैं आपसे सारे रिश्ते तोड़ देती। तो ठीक है भाभी, आप जैसा चाहती हैं अब वैसा ही होगा, काजल गुस्से में कहती। और आप मुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती तो इस रिश्ते को निभाने के लिए मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी, और मैं अब बहुत जल्द शादी करके ससुराल चली जाऊंगी और अपनी आगे की पढ़ाई वहीं से करूंगी। लेकिन भाभी, मेरी बात याद रखना, आप जो रिश्ता आज तोड़ रही हैं, करके दिन आप खुद मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगेंगी और इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। देखना भाभी, वह दिन जरूर आएगा। मॉम, आप कहाँ खो गई? चलिए दैत आपको बुला रहे हैं, खुशबू की 4 वर्ष की बेटी उससे कहती, और खुशबू अपनी यादों से बाहर आती। उसकी आंखों में आंसू थे और वही सोचती, दीदी आपने सही कहा था, आज वही दिन आ गया जब मुझे अपनी गलती के लिए आपके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगनी होगी। मुझे मेरी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इतना घमंड कि उसके चलते मैंने आपका खूब मजाक बनाया। पर आज 10 साल बाद भगवान ने मुझे मजबूर कर दिया आपसे माफ़ी मांगने के लिए। आज मेरा पूरा घमंड चकनाचूर हो गया। इन 10 वर्ष में मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी बेटी एक ऐसी बीमारी से गुजर रही है जिसका इलाज सिर्फ आप कर सकती हैं। मैंने उस दिन पार्टी में आपका मजाक बनाया था और उसके कुछ महीने बाद आप शादी कर लेती हैं।
आपका रंग भले ही काला था, पर आप पढ़ने में बहुत होशियार की थीं और डॉक्टरी का सपना आँखों में बसाकर आपने शादी कर ली और शादी के बाद आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ सालों बाद आप डॉक्टर बनी और मैं माँ। और जन्म के साथ मेरी बेटी को ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज बहुत कम डॉक्टर कर सकते हैं और उन डॉक्टरों में आप भी हैं। इसलिए आज मैं आपके पास आ रही हूँ अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगने, पर डर रखता है क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? दोस्तों, क्या काजल को खुशबू को माफ़ करना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कहानी में आगे क्या होगा जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। सोचते हुए खुशबू कार में बैठती और काजल से मिलने उसके घर जाती। काजल जैसे खुशबू को देखती तो देखते साथ अपने घर के नौकरों से कहती, तुम्हें समझाया था ना कि आज संडे है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, तो बिना मेरी परमिशन के किसी ऐरे गहरे को अंदर कैसे आने दिया? कह तो इन्हें कि यह यहाँ से चले जाएं। तभी नौकर खुशबू से जाने के लिए कहता। तब खुशबू रोते हुए कहती, दीदी गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दीजिए। तभी काजल खुशबू के पास आती और कहती, आप जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसी कारी करुती के पास आकर माफ़ी मांगे तो अच्छा नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे? आपकी सहेलियाँ आपका मजाक बनाएंगी, आपकी खूबसूरती इसमें कम हो जाएगी और आंसू पोंछ लीजिए। इससे आपकी खूबसूरत आंखें सूज जाएंगी, फिर आप किसी कारी लड़की का भरपाईती में मजाक कैसे बना पाएंगे? प्लीज दीदी ऐसा मत कहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपको माफ़ कर दूं? काजल गुस्से में कहती, पर कैसे? आपकी वजह से मेरी दुनिया बदल गई। आपकी वजह से मैंने अपने परिवार से दूरी बनाई। आपकी वजह से मैं विदेश जाकर रहने लगी। पिछले 4 साल से मैं विदेश में थी और एक भी बार अपनी फैमिली, अपने माँ पापा से बात नहीं की। अपने भाई को इतने वर्षों में मैंने राखी नहीं बांधी और आप कहती हैं मैं आपको माफ़ कर दूं। यहाँ तक कि आपने मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में भी आग लगाने की पूरी कोशिश की और आप कहते हैं मैं आपको माफ़ कर दूं। दीदी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, खुशबू बार बार कहती जा रही थी। तभी काजल कहती, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। कहते हुए काजल जैसे परतती, तभी बुआ कहते हुए नन्ही बच्ची की आवाज़ उसके कानों में गूंजती। काजल जैसे परत कर देखती तो उसका भाई अपनी बेटी को गोद में लिए खड़ा था, जिसे देख काजल की आंखों में आंसू आते। काजल का भाई अपनी बेटी को नीचे उतारता और वह दौड़ कर अपनी बुआ के पास चली जाती। काजल उसे अपनी गोद में ले लेती और वह बच्ची बेहोश हो जाती। काजल घबरा जाती और उसे होश में लाने की कोशिश करती। तभी उसका भाई उसे बताता कि यह एक गंभीर बीमारी से गुजर रही है और उसकी रिपोर्ट हाथ में रख देता काजल के। तब खुशबू कहती, दीदी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप मेरी बेटी का इलाज करने से मना मत करना। मेरे पापों की सज़ा मेरी बेटी को मत देना। हमें पता चला आपके सिवा इसका इलाज कोई और नहीं कर सकता। कहते हुए खुशबू काजल के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने वाली थी। तभी काजल पीछे हटते हुए कहती, आप खड़ी हो जाइए। और वैसे भी मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिर सकती कि किसी मरीज का इलाज करने से मना कर दूं। डॉक्टर हूँ मैं, अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगी। फिर तो यह मेरी भतीजी है, बुआ हूँ इसकी, इसकी जान जरूर बचाऊंगी। भैया मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप दोनों भगवान से प्रार्थना करना, देखना हमारी गुड़िया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। काजल अपनी भतीजी का इलाज करती और कुछ समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाती। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर